एक महानुभाव ने पूछा कि सनातन और हिंदू धर्म में क्या अंतर है। तो सुने, सबसे पहले सनातन धर्म को जाने। वैसे तो संसार में पहले जब मनुष्य का बौद्धिक विकास होने लगा तो अपनी जीविका के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा। अपनी संपत्ति एवं सभ्यता को बढ़ाने के लिए मनुष्य एक दूसरे पर आक्रमण करने लगा, एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। पर उसमें उदार हृदय के लोग एकांत जंगल में पर्वत की गुफाओं में बैठकर ध्यान किया और फिर जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो अपनी बुद्धि के अनुसार लोगों को समझाया। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में संसार के कल्याणार्थ परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन 4 ऋषियों को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान प्रदान करते हैं। चारों वेदों में तृण से लेकर समस्त व्यवहारिक, सामाजिक, परमार्थिक तथा ईश्वर की प्राप्ति कर मोक्ष तक का ज्ञान उपलब्ध होता है। सनातन धर्म के अंतर्गत मनुष्यों में कोई भेद नहीं था। बाद में उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु ये जन्म पर आधारित नहीं था, कर्म पर आधारित था। गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार मनुष्य को उसी के अनुसार के वर्ण वाला माना जाता था। परिवर्तन होने पर वर्ण भी बदल जाता था। सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 4 में ऋषि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि शूद्र कुल में उत्पन्न होकर यदि वह ब्राह्मण के या क्षत्रिय के या वैश्य के समान गुण, कर्म, स्वभाव वाला हो तो उस व्यक्ति को ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य माना जाता था। इसी प्रकार सभी वर्णों में जिस जिस वर्ण के समान जो पुरुष या स्त्री हो वह उसी वर्ण में गिना जावे, और जो कोई रजवीर से, कुल से वर्ण व्यवस्था माने और शुभ गुणों के योग से ना माने तो वे मूर्ख है। उनसे पूछना चाहिए कि अपने वर्ण को छोड़कर जो ईसाई या मुसलमान हो गया है उसे ब्राह्मण या क्षत्रिय आदि क्यों नहीं मानते। तो यहाँ वे यही कहेंगे कि उसने ब्राह्मण के अथवा क्षत्रिय के कर्म छोड़ दिए, इसीलिए वह ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं है। अतः जो नीच शूद्र भी उच्च वर्ण के गुण स्वभाव वाला होवे तो उस व्यक्ति को उत्तम वर्ण में, और उत्तम वर्णस्थ होकर नीच काम करे उसको नीच वर्ण में अवश्य गिनना चाहिए, मानना चाहिए। उदाहरण स्वरूप जावाली चांडाल के पुत्र होकर भी अपने शुभ गुणों के कारण ब्राह्मण हो गए। विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं। अब हिंदू धर्म के बारे में जान लेते हैं। हिंदू धर्म के लोग बातें तो सनातन की, वेदों की करते हैं, परंतु उसका पालन नहीं करते। 4 वर्णों को इन्होंने, हिंदू धर्म ने अनेकों अनेक जातियों में बांट दिया है। अब हिंदू लोग जन्म से उस व्यक्ति की जाति मानते हैं, कर्म से नहीं। अर्थात जो जिस जाति में पैदा हुआ उसे उसी जाति वर्ण का आजीवन मानते हैं, चाहे उस व्यक्ति के कितने भी अच्छे गुण, कर्म
वह स्वभाव हो, परंतु वे उसे उसी कुल जाति का मानते रहेंगे। आपस में जाति पाति भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच का भेद बनाए हुए हैं। इस प्रकार के भेद होने के कारण सनातन वैदिक धर्म के विपरीत ही है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जन्मना ब्राह्मणों को रामचरितमानस में फटकार लगाई है। सुनो कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, अत्तज निज धर्म विषय लीना। अद्भुज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, नाराचार शठ वृकिली स्वामी। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने जन्मना ब्राह्मणों को करारी फटकार सुनाकर कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, तुम शोचनीय हो, निंदनीय हो, क्योंकि अपने गुण स्वभाव से वंचित हो गए हो, अपने कर्तव्य मार्ग से भटक गए हो। फिर तुलसीदास जी सभी वर्णों को डांटते हुए कहते हैं कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रति शब नर नारी। श्रुत विरोध रति शब नर नारी।